तो फाइनली आप भी लोग भी दर्शन कर लीजिए। हम लोग पहुंच चुका है मुख्य मंदिर के सामने। बोलो खाटू श्याम दरबार की। खाटू श्याम बस स्टैंड के ऊपर जा रहे हैं अभी प्राचीन कुंड के अंदर। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पवित्र कुंड के पास में। आप भी लोग भी देख लीजिए पवित्र कुंड। सुबह के 7:45 बजे है और अभी मैं खड़ा हूँ गुलाबी नगर जयपुर के अंदर। तो दोस्तों आज हमारे को बुलावा आ चुका है खाटू श्याम बाबा का। जी हाँ, कलयुग के देवता हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा का। तो हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। आप देख पाएंगे तो ये हमारी रोडवेज सामने खड़ी है, खाटू श्याम बरेली जयपुर बालाजी मथुरा वाली। तो यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं और हमारी शुरुआत होने वाली है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ एक और नए धमाकेदार वीडियो में। हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा के। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो आप देख पाएंगे ये अपना जयपुर का बस स्टेशन है और पीछे की साइड में राजस्थान रोडवेज की बहुत सारी बसें लगी हुई है। लेकिन जो ये बस है, मैं जिसमें जाने वाला हूँ प्रयागराज से, जो खाटू श्याम वाली बरेली वाली बस है उसमें जाने वाला हूँ। ये प्रयागराज डिपो है और आप देख पाएंगे स्टेशन पर बहुत भीड़ लगी हुई है और हम लोग तैयार हैं यहाँ से निकलने के लिए। तो रोडवेज बस के अंदर बैठे हैं और गर्मा गर्म जयपुर की कचौरी खाने को मिली है। तो सुबह सुबह भूख लगी है कि पूरी रात सफ़र करके आया है। तो 2 कचौरी ले लिए मम्मी जी के लिए और मेरे लिए। और हमारी बस भी यहाँ से रवाना हो चुकी है। जय हो, बोलो खाटू श्याम दरबार की। तो ये पड़ी अपनी बस और पिछले 2 से सवा 2 घंटे का सफ़र करके अभी मैं पहुंच चुका हूं खाटू श्याम बस स्टैंड के ऊपर। और यहां पर तक मुझे आने का किराया लगा है 89 रुपीज़ एक जने का। और मैं और मेरी मम्मी जी दोनों आए हैं। तो फिलहाल चाय पी लेते हैं यहाँ पर, फिर चलते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर तकरीबन है मंदिर। तो सबसे पहले हम लोगों ने पार्लर पे चाय वगैरह ले ली है। चाय पी कर मंदिर की तरफ चलते हैं और दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। भाई बस स्टैंड के बाहर आ चुका हूँ। यहाँ पर एक आप देख पाएंगे पराठे वाले भाई जी है, उनसे मैंने फिलहाल 1 प्लेट नाश्ता लगवा दिया है। 50 रुपये के अंदर 2 पराठे है, अचार है और सब्जी है। फिलहाल नाश्ता कर लेते हैं और तकरीबन 1 किलोमीटर हमको सफ़र करने के लिए और जाना है। खाटू श्याम आने के लिए आपको सबसे नज़दीक में रेलवे स्टेशन रिंगस है, जो यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ से आपको 50 रुपये शेयरिंग देके गाड़ी में आप यहाँ आ सकते हैं। जयपुर से आप आ रहे हैं तो 80 किलोमीटर से 85 किलोमीटर दूर पड़ता है और जो आपका टिकट है वो 90 रुपये लगभग लगता है। तो आप यहाँ से आराम से आ सकते हैं। सबसे तो मुंह पे आप देख पाएंगे राधे राधे लिखा चुका हूँ और राधे राधे श्याम के बिना अधूरा रहता है। तो चलिए शाम की नगरी में हम लोग पहुँच चुके हैं और थोड़ा ही दूर हमारे बाबा खाटू श्याम का मंदिर है। कहते हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, यही है हमारा नारा। तो मुख्य द्वार के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। ये आप देख पाएंगे जय श्री श्याम और ये है एंट्री गेट। तो चलिए आप यहाँ पर देख पाएंगे कि बहुत सारे श्रद्धालु नाचते गाते ध्वजा के ऊपर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और बाबा श्याम के रंग में रंग चुके हैं। ये आप देख पाएंगे खाटू श्याम की लाइन लगी हुई है। तो यहाँ पर भाई गुलाब दे रहे हैं, ये बाबा खाटू श्याम को चढ़ता है। तो हम लोगों ने भी बाबा को ये एक से अपने फूल ले लिया है। तो चलिए हम लोग चल रहे हैं और आप लोग भी चलिए हमारे साथ में हैं और वर्चुअली यात्रा कीजिए। बोलिए खाटू श्याम दरबार की जय। तो हम लोग कर चुके हैं एंट्री और यहाँ पर आप देख पाएंगे कितनी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। मेला लगा हुआ है यहाँ पर बाबा के अंदर जाने के लिए। बोलो खाटू श्याम दरबार की। बात करें रहने की तो यहाँ पर होटल्स बहुत सारे हैं जो 500 से लेके 1000 तक के अंदर आपको यहाँ पर धर्मशाला, रूम, बेडरूम सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। बहुत सारी फैसिलिटी है। आप जब भी यहाँ पर आते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम से बेझिझक जाइए। वैसे भी यहाँ पर आने के बाद में आपको रुकने की वैसे बहुत कम ही लगता है कि रुकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि जयपुर से आप आते हैं तो 2 घंटे में मात्र आप पहुँच जाएंगे। सुबह 9-10 बजे आप यहाँ पर आ जाइए, आराम से दर्शन करके फिर आप आराम से यहाँ से जा सकते हैं। बस की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हर आधे घंटे में एक बस चलती है यहाँ से जयपुर के लिए। तो अभी हम लोग खाटू श्याम बाबा के लिए एक झंडा ले लेते हैं यहाँ से नेजा,
और आप देख पाएंगे यहाँ पर बहुत सारी झंडी मिल रही है, अलग अलग तरह के निशान मिल रहे हैं। तो भाई से पूछ लेता हूँ, भाई जी कितना दूं इनका? तो 30 रुपए की निशान है। यहाँ पर चढ़ाने नहीं देते हैं, लेकिन आप लेके भगवान जी के परिक्रमा लगा के अपने घर पे ले जाइए और अपनी छत पे चढ़ाइए। कहते हैं कि आप खाटू श्याम आते हैं तो यहाँ पर कुछ लो ना लो, यहाँ पर लड्डू और पेड़े जरूर लेके जाएं। यहाँ पर बहुत प्रसाद बहुत प्रख्यात है यहाँ के। तो मैंने भाई जी से पूछा है तो लगभग 360 रुपये ये रेट बता रहे हैं। और यहाँ से 1 किलो मैंने भी पैक करा दिया है, जो अपने घर पे लेके जाऊँगा और प्रसाद के रूप में वितरण करूँगा खाटू श्याम दरबार के नाम का। तो खाटू श्याम बाबा को सिर्फ यहाँ पर गुलाब का फूल ही चढ़ता, प्रसाद में कोई भी अंदर चीज़ नहीं चढ़ती है। अगर आप कुछ भी लेते हैं तो वो प्रसाद आप यहाँ पर भोग लगा के घर पे ले जा सकते हैं, क्योंकि अंदर चढ़ता ही नहीं है। आपके जो दर्शन होते हैं वही बहुत दूर से होते हैं। तो जो भी आप ध्वजा वगैरह लेते हैं आप बाप जी के यहाँ पर धोखा दीजिए, उसके बाद में अपने छत पे ले जाकर वहाँ पर चढ़ाइए। जो प्रसाद होती है वही भी आप चढ़ा के ले जाइए और आप वहाँ पर जो भी अपने मिलने वाले होते हैं, परिवार वाले होते हैं, उनको वितरण कर दीजिए। जब आप मंदिर के अंदर पहुँचेंगे उससे पहले ही यहाँ पर बाजार के अंदर आप देखेंगे बाबा खाटू श्याम के बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई है, जो आप यादगार के तौर पे अपने यहाँ से साथ में ले जा सकते हैं। क्योंकि जो बाबा के भक्त होते हैं वो बहुत सारी इनकी प्रतिमा होती है, तस्वीर होती है, याद के रूप में लेके जाना चाहते हैं। तो आप बाज़ार में देख पाएंगे, जहाँ भी आपकी नज़र पहुँचेगी वहाँ पर इनकी बहुत सारी तस्वीरें मिलती हैं। अगर दोस्तों आप लोग भी खाटू श्याम दरबार में आ रहे हैं और रुकना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आप देख पाएंगे बाबा श्याम कला भवन विश्राम गृह है, जहाँ पर आपको 400 रुपये के अंदर रूम मिल जाएगा। आप 3 से 4 लोग आराम से रह सकते हैं 24 घंटा। साथ में ही आपको यहाँ पर भोजन भी मिल जाएगा। 100 रुपये में थाली है, आपको अनलिमिटेड भोजन मिल जाएगा यहाँ पर, वो भी बिना प्याज और लहसुन का। तो एक बार जरूर विजिट कीजिए और कमेंट के अंदर जय बाबा श्याम जरूर लिखिएगा। तो मैं हूँ अभी मंदिर के एग्जैक्ट सामने, आप मेरे पीछे देख पाएंगे ये है हमारे बाबा खाटू श्याम का दरबार। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर जाने के लिए यहाँ से एंट्री बंद है, इस साइड से जाना पड़ेगा, पीछे गली से लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग मंदिर जाने से पहले सबसे पहले यहाँ पर नहाएंगे प्राचीन श्याम कुंड के अंदर। तो माना जाता है आज से 1000 साल पहले इसी कुंड के अंदर बाबा श्याम का सिर मिला था। जो रूप सिंह और उनकी जो पत्नी थी उन्होंने यहीं पर निर्माण किया था मंदिर का। तो ये जो कुंड है वो यहाँ कुएं जैसा है, उसके अंदर बाबा का जो सिर जैसा प्राप्त हुआ था। तो हम लोग पहले प्राचीन कुंड में चलते हैं, फिर उसके बाद में ही नया कुंड है। फिर वर्तमान में नया कुंड में लोग नहा रहे हैं, लेकिन ये प्राचीन कुंड के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो सबसे पहले आके प्राचीन कुंड में नहाइए, उसके बाद में नया कुंड भी है उसमें भी नहाइए, उसके बाद में आप जाइए दर्शन करने के लिए। दोस्तों हम जा रहे हैं अभी प्राचीन कुंड के अंदर, और ये है नीचे प्राचीन कुंड। तो दोस्तों आपको पता होगा खाटू श्याम के जब आते हैं तो यहाँ पर नहाना पड़ता है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं यही है खाटू श्याम का प्राचीन कुंड। माना जाता है कि 1000 साल पहले यहीं आपको बाबा का जो सिर धड़ होता है वो यहीं मिला था, और यहीं से ले जाकर रूप सिंह ने उनकी जो मंदिर की स्थापना की थी पास में। तो ये आप कर लीजिए। यहाँ पर माना जाता है कि आप स्नान करने से जितने भी चर्म रोग है वो निकल जाते हैं शरीर से। बोलो बाबा श्याम की, बोलो खाटू नरेश की। तो भाइयों अभी मैं हूँ श्याम बाबा के कुंड के अंदर, प्राचीन कुंड है ये, आप देख लीजिए नीचे। तो वहाँ पर मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। और माना जाता है कि यहाँ कुंड में स्नान करने से या छींटे मारने से आपके जितने भी चर्म रोग होते हैं वो सब निकल जाते हैं। और बाबा का सहारा यही माना जाता है, यही शीश के दानी बाबा श्याम का प्रकट स्थल था। इस कुंड के अंदर ही जल में अद्भुत शक्ति विद्यमान है। तो एक बार जरूर आइए आप लोग यहाँ पर। ये जो कुंड है ये प्राचीन कुंड है, और जो स्नान करने वाला कुंड है पास में ही है। तो अभी हम लोग वहाँ पर चलने वाले हैं। और मम्मी जी गए हैं अभी नहाने के लिए नीचे स्नान के अंदर। स्नान करने का नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम लोग चींटे ही मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी कम है। और नए कुंड के अंदर यहीं से पानी बह के जा रहा है, वहाँ जाके हमको स्नान करना है। तो दोस्तों बात करें बर्बरीक महाराज की, तो माना जाता है पांडव काल के वो वंशज है, और जो भीम थे उनके पोते हैं। भीम के पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच की पत्नी अहिलावती को पुत्र की प्रति उनका नाम रखा था बर्बरीक। वो बहुत साहसी थे, और जब उन्होंने अपने प्रार्थना के दम पे बहुत सारी शक्ति अर्जित कर ली थी, वो अपनी माताजी से आशीर्वाद लेके महाभारत युद्ध में लड़ना चाहते थे। तो उनकी माता ने उनसे 2 वचन लिए कि आप हमेशा हारे का सहारा बनना, और दूसरा कभी भी दान देने में पीछे मत हटना। सब कृष्ण भगवान को ये पता चला कि भाई बर्बरीक महाराज के पास में 3 अनमोल बाण है, तो वो एक तरफा युद्ध कर सकते हैं, और जो भी हारने वाला पक्ष है उनकी तरफ से लड़ेंगे तो वो हमेशा वो उनको जिता के ही मानेंगे।
तो कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण रूप में आकर उनसे दान मांग लिया कि आप अपनी 3 बाण में कैसे जीतेगा, आप परीक्षा देकर दिखाइए। तो उन्होंने एक बाण चलाया, पीपल के सारे पत्ते थे उनके अंदर छेद कर दिया। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि मुझे आप एक दान दीजिए। बोले क्या दान चाहिए? मुझे आपका सिर दीजिए। तो बर्बरी महाराज ने कृष्ण भगवान को कहा कि मैं आपको सिर तो दे दूंगा, आप मुझे अपना वास्तविक रूप दिखाइए। जब वास्तविक रूप दिखा तो उन्होंने बोला कि हे प्रभु, मैं अपना सिर तो दान कर रहा, पर मुझे 18 दिन तक ये जो महाभारत युद्ध चलेगा उसको देखना है। कृष्ण भगवान ने उनका जो सिर था वो एक ऊंचे पर्वत पर स्थान पर रख दिया, जिससे 18 दिन तक वो युद्ध देख सके। युद्ध जीतने के बाद पांडव को थोड़ा भ्रम हो गया था कि हम किसी की वजह से जीते हैं। सब अपने अहंकार में डूब गए थे कि मेरी वजह से जीते, मेरी जीते। फिर कृष्ण भगवान ने बर्बरी से पूछा कि भाई आपने 18 दिन तक देखा, तो किसकी वजह से ये युद्ध जीता गया? बर्बरी ने जवाब दिया कि हे भगवान, ये सब तो नियम मात्र थे, ये तो जो युद्ध हुआ है आपके सुदर्शन चक्र के ऊपर हुआ था और आपकी वजह से ये युद्ध जीते। ये जवाब सुन के कृष्ण भगवान बहुत खुश हुए और उन्होंने बर्बरी को एक आशीर्वाद दिया कि आप कलयुग के अंदर मेरे नाम से यानी श्याम के नाम से पूजे जाओगे और खाटू के अंदर आपका स्थापना होगी। तब से ये मंदिर बहुत प्रचलित है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मुख्य कुंड की तरफ और सबसे पहले कुंड में स्नान करेंगे, फिर बाबा के दरबार में जाएंगे, माथा टेकेंगे, अपनी जो अरदास है वो उनके सामने करेंगे। तो चलिए जी, हम लोग भी पहुंच चुके हैं और एक तरफ स्नान करके फिर पवित्र होकर फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पवित्र कुंड के पास में। आप भी लोग भी देख लीजिए पवित्र कुंड। और हम जा रहे हैं नीचे बाबा के कुंड के अंदर नहाने के लिए। माना जाता है कि यहाँ पर नहाने से आपके शरीर के अंदर जितने भी रोग है, चर्म रोग है, वो सब मिट जाते हैं। तो एक बार आप लोग भी जरूर आइए यहाँ पर नहाने के लिए। तो हम लोग नीचे पहुँच चुके हैं। तो खाटू श्याम के कृपा से मैं नहा चुका हूँ। मैं हूँ खाटू श्याम दरबार के मेन आंगन में और आप देख पाएंगे कितनी भीड़ है यहाँ पर। अंतर निकल तो जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये हम बाहर आ चुके हैं और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ अच्छी तरह से दर्शन हो गए थे। तकरीबन आधा घंटा हम लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ा था, फिर आरती हुई, उसके बाद हम लोग अंदर दर्शन करने गए। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं तो और आपका खर्चा कितना होने वाला है। तो मैं बता दूं कि जयपुर से यहाँ पर आपको तकरीबन 90 रुपये चार्ज है। तो आने और जाने का 180 रुपये होता है। बाई चांस आप यहाँ रुकते हैं तो 300 रुपये से लेकर 1000 तक आपका रूम का रेंट हो जाएगा और खाने पीने का मान के चलिए 200-300। अगर आप लोग 24 घंटा भी यहाँ रुकते हैं तो मैक्सिमम आपका एक जने का खर्चा आएगा 700 से 800 रुपये। और ज़्यादा विचार मत कीजिए, एक बार जरूर आइए। और वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट के अंदर जय श्री खाटू श्याम दरबार जरूर लिखिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपका प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। तो बोलिए खाटू श्याम दरबार की जय।